महाराज जी, ऐसे कोई बाहर से आते हैं तो काफी जगह मंदिरों में जाते हैं, तो वहां उनको पैसे चढ़ाने के लिए बोला जाता है, यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ। बट वो ये बाहर से जो लोग आए हैं वो सोचते हैं कि एकदम भागवतिक होगा या ऐसा होगा, क्योंकि सत्संग सुनते हैं वो भी। बट उनके फिर बहुत वैसे ज्यादा। वैसे हम आपको इतना बता दें, अभी पीछे वाले बैच में बताया था कि इसके आपकी बात का खंडन भी करेंगे और आपकी बात का मंडन भी करेंगे। पहले मंडन कर रहे हैं कि जो धाम आदि का सेवन करते हैं या मंदिर आदि का सेवन करते हैं, अगर उनको भगवान पर भरोसा और प्यार नहीं है तो रुपए पर भरोसा और आने वाले लोगों पर भरोसा होगा ना, तो अब वो उनसे, क्योंकि भोग सामग्री रुपए से मिलेगी, रुपए से मनमानी, अब मानव शरीर है तो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर दृढ़ भरोसा ना होने के कारण वो सामने वालों पर ऐसा व्यवहार करते हैं। अब हम उसको पलट करके आपकी भावना को शुद्ध करने के लिए कहते हैं कि यदि हमारे पास है तो हम उसे बिहारी जी का आदेश मानते हैं और उनकी आंख में आंख मिलाते हैं कि धन्य है, आप अपनी वस्तु को ले रहे हैं, सीधे बिहारी जो ले रहे हैं, सीधे बिहारी जो, वो कहीं ना कहीं भगवत आश्रित ही बोलेगा ऐसा। उनसे आंख मिलाओ कि हम समझ रहे हैं आप बोल नहीं रहे, यही बोल रहे हैं, ये लो तो दियम वस्तु गोविंदम तो भी सब परम मंगल हो जाएगा। अगर हम कहीं विचार करें तो ठाकुर जी के सिवा उनका कोई व्यापार नहीं है। परिवार है, लड़का बच्चा है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, पोशाक पहनानी, और लड़का बच्चा को भी पोशाक पहनानी, उनको भी खवाना पियाना है। तो अगर भगवान पर विश्वास है तो आपसे मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब पूरा होगा। और अगर वासनाओं की पूर्ति चाहिए तो फिर ऐसे, पर हैं तो भगवान ही। तो हम आए तो थे दर्शन करने, सर्वस्व समर्पण करने कि हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। अगर है तो दे देते हैं, नहीं है तो उनसे आंख मिला के कहते हैं कि मजाक मत करो, आपने जेब में 500 दिया, ये 5,000 कह रहे कहां से दूं? भगवान से सीधे बात करे, आपने मजाक क्यों करवाई? दिया तो 500 है, आप ये कह रहे 5,000 दो, कहां से दे? और अगर 5,000 है तो उनमें हमें आना है, जाना है, खाना है, पीना, हम 500 दे सकते हैं, ये ले। ऐसे खुली बात करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और भगवान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बात नहीं करेंगे ना, वो अपने पार्षद से करवा रहे हैं, तो ऐसे बात करें और बिल्कुल निर्विकार रहे, किसी पर दोष दर्शन ना करे, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन है, और सबको भगवान का भरोसा होता नहीं, ये भी बात जान लो। भगवान के पास रहते हुए भी भगवान का भरोसा नहीं होता। अगर भगवान का भरोसा है तो मांगना नहीं पड़ेगा प्यारे। अगर भगवान पे विश्वास है तो अनंत ब्रह्मांड चलाते हो तुम, वैष्णवों को नहीं चलाएंगे, अपने दासों को नहीं चलाएंगे। पर होता क्या, हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता, तो फिर वो उसी कोटि का जीवन हो जाता है। और भगवान पे विश्वास है तो आपसे सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, ऐसे व्यवस्था करते हैं कि कैसे तुम्हें बताए। जिस समय जैसी आवश्यकता होगी उस समय वैसी व्यवस्था एक क्षण में कर देते हैं, हम देखते हैं। तो इस, अब जैसे यहाँ के पंडा पुजारी हैं, आप सच्ची मानिए हम उनके घरों की रोटी मांग के खाए हैं। घरों में रोटी मांग तो घी की चुपरी दिया है, और कैसे पैसा पैदा करते हैं, चलो हम तुम्हें निधिवन घुमा दें, सेवा कुंज घुमा दें। फिर घर जाते हैं, पूरे परिवार के खान पान, कपड़ा लत्ता, सामग्री। तो मुझे लगता है अहित नहीं होगा आपका। ये ब्रज के परम धाम के पुरोहित जन हैं, इनको अगर भोजन साजन कपड़ा लत्ता की व्यवस्था हो गई इस तरह से, इनकी खेती नहीं है, किसी किसी के चाट की दुकान है, किसी के मुकुट की दुकान, बस उसी से काम चलता है, वो मांगेंगे नहीं। और जो इस कोटि से व्यवहार करते हैं तो हमको थोड़ा उदार वृत्ति रखनी चाहिए, और दोष दर्शन ना करते हुए हमारी जो सामर्थ्य सो करेंगे। अगर हमारे अंदर ठाकुर जी बैठे हो कह रहे नहीं, तो हम उनकी बात सुनकर भी अनसुनी करके प्रणाम करके चल देंगे। महाराज जी, कोई अपराध? नहीं नहीं, कोई अपराध ऐसे नहीं, अपराध काफी लोग तो ऐसे भी डर जाते हैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ऐसा कि कोई इन्होंने डर की बोला बात तो आदेश नहीं। हुआ आप तो 1 रुपया मत दीजिए, हाँ कोई अपराध नहीं, नहीं ऐसे। मन में आ रहा है तो हम दे हाँ, देंगे, नहीं हमारे देंगे। हृदय में ठाकुर जी दिए हैं, विश्वास हमारा, श्रद्धा विश्वास कर। मान लो आप हमसे मांगे कि 500 दीजिए, अब हमें पता लगे कि तुम शराब पियोगे तो हम नहीं देंगे। हमें क्या पता कि तुम क्या करोगे? जब हमें विश्वास हो गया और श्रद्धा हो गई, हमारे भाव है, तो हम दे देंगे, नहीं नहीं देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं, सामने वाले का मांगना है,
आपको दे, हाँ ना कुछ नहीं बोलना, प्रणाम करना, चल दे। अगर सामने वाला उद्दंडता करे तो फिर कानून है। ऐसे थोड़ी कि आप जेब काट लोगे, आप जबरदस्ती करोगे, फिर भारतीय कानून व्यवस्था है। क्यों इसमें आपको कोई संशय लगा? हाँ, अगर है तो बांट के खा लो, नहीं है फिर राधे राधे, प्रणाम कर लिया, चल दिया। बकाया हम आपको कहते हैं मांगेगा वही जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं, भगवान बैठे हुए हैं, सबका भरण पोषण वही करते हैं। लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत, जबरदस्ती छीनने की क्या जरूरत है? अगर वो श्रद्धा है तो आया है दर्शन करने, 10 20 50 तो चढ़ाएगा ही। जिसकी जितनी श्रद्धा है, वैसा नहीं है कि कहना ही पड़े। तो भगवान पर भरोसा रखे, पर जब भरोसा भगवान पर नहीं रहता तो फिर इंसान पर आ जाता है। तो चलो आप भगवान के सेवक हो, हमारे जो मन आया सो भगवान में चढ़ा दिया, और नहीं मन आया तो प्रणाम किया, चले गए। बका किसी भी तीर्थ पुरोहित की निंदा न करे, क्योंकि उनका जीवनोपार्जन यही है, उनकी कोई और व्यापार आदि नहीं है। बहुत से ब्रजवासी जन ऐसे हैं जिनका जीवनोपार्जन है। तड़के से खड़े हो जाते हैं पुलिस चौकी के आगे, कार निकलेगी तो रुको रुको, हम आपको दर्शन कराएंगे अमुक 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 जगह, और आप उनको कार में बैठा रहो, 14 जगह घुमा के। तो अब अलग अलग प्रक्रिया है। हम तीर्थ आए हैं तो कुछ देने आए हैं, हम कुछ दे दे, पर किसी से हम दोष दर्शन करके पाप ना लें। बढ़िया है तुम्हारा स्वभाव जैसा। 1 रुपया भी खर्चा न करो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप निंदा कर दो तो पाप लग जाएगा। क्योंकि हम तीर्थ आए हैं ना, और वो तीर्थ पुरोहित है, उनका स्वभाव अपना है। हम देने आए, हम लेने नहीं आए, हम पाप लेके नहीं जाएंगे। तो कुछ नहीं, आपका स्वभाव, आप ऐसे बर्ताव करो। हमारी जेब में दम है, भाव है तो दे देंगे, नहीं है तो हम चल देंगे प्रणाम करके, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो क्या हमें लगता है कि धाम आदि आवे तो जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10 20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते। ऐसा आजकल होता है। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2 4 हजार खर्चा हो जाएंगे। तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2 4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करे। नहीं, गाड़ी में जरा सा ठोकर लग जाए, 60 70 हजार 1 लाख लग जाते, और लाख रुपया अगर धाम में खर्चा कर दिए तो करोड़ों के बराबर हो गए। पर धाम में खर्चा करना बहुत कठिन होता है। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो, जितना अपने भाव, तो 10 10 20 20 50 50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए। उनमें दोष दर्शन ना करे। दोष दर्शन करने से अपनी हानि है। ठीक है ना? कोई संशय तो नहीं इसमें? जी। राजेश जी, सूरत